तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस, राइट। और बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। बस आप लोग अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी मैथ्स का सवाल हार्ड लग ही नहीं सकता। तो आज हम करने वाले हैं हमारा लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो हम लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। अब मान लो मेरे टोटल 11 प्लेयर्स हैं, मेरी टीम में 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन अब मेरे पास कितने एप्पल्स हैं, मुझे हर एक को एक एक एप्पल देना है। तो मेरे पास जो एप्पल्स हैं, जैसे मैं एक एप्पल बना देता हूँ, मुझे एप्पल बहुत पसंद है, ये एप्पल बना दिया, ठीक है। अब मेरे पास में 5 एप्पल्स है, लेकिन यार देना तो 11 लोग प्लेयर्स को है, तो अब अपने पास तो बहुत कम है। तो कितनी कम है, कितनी कम एप्पल है, तो आप पता लगा सकते हो ना। इसमें बहुत आसान है। अगर मेरे पास 5 एप्पल है, ठीक है, और 11 एप्पल मुझे देनी है, मेरे प्लेयर्स कितने हैं 11, और मेरे पास एप्पल कितनी है 5, तो मैं कितने ऐड करूं, तो कितने नंबर ऐड करने से मेरे पास बराबर एप्पल्स 11 हो जाएगी। तो जो हमें वो नंबर पता लगाना है, उस नंबर को लीनियर इक्वेशन में हमेशा x बोलते हैं। तो आप मान लो मुझे x पता लगाना है, तो मैं जब x में 5 ऐड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा 11 कितने, 11 प्लेयर को कितने एप्पल्स देने हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, x को यहीं रहने दो, और जब ये 5 उधर जाता है ना तो ये माइनस का बन जाता है, तो 11 माइनस 5 बन जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आई, 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, यानी कि 6 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 11। तो अब हमें पता चल गया कि 11 प्लेयर्स को एक एक एप्पल देने के लिए हमें 6 एप्पल्स की जरूरत और थी, तभी तो 6 प्लस 5 11 हुआ। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन में बच्चों एक चीज ध्यान रखो, ये हमेशा x आपको दिमाग में रखना है, x लगाना, कोई भी नंबर पता लगाना है तो आपको सिर्फ x लिखना ही पड़ेगा। अगर वो कुछ भी पूछ ले, ठीक है, मान लो आपकी हाइट है 5 फीट, अब आपको 6 फीट होने के लिए कितने इंच फीट और चाहिए, तो बहुत ईजी है, कितने नंबर आपको पता लगाना है तो सीधा x लिख दो। तब आपको 6 फीट है तो 6 माइनस 5 करो, ऑटोमेटिकली 1 फीट बचा, तो हमारा x क्या हो गया 1 हो गया। इस तरह से तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का आपका एक इंट्रो हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके लिए हम इसको साफ करना पड़ेगा, और साफ करने के लिए चुटकी बजाते हैं। अब कभी कभी बच्चों के ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको लाइंस लिखी हुई है और इक्वेशन बनानी है, तो बहुत ही आसान है, मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ही आपको बोला जाए, जैसे ही पहला क्वेश्चन मान लो, अब पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ p एंड 7 गिव्स 12। तो जब ये एंड हो, ठीक है, और ये सम लिखा हुआ है, तो सम का मतलब क्या हो गया अपना प्लस साइन हो गया, तो हम सीधा क्या लगाएंगे, सम का मतलब हो गया हमारा प्लस साइन। अब p एंड 7 यानी दोनों को हमको क्या करना है, प्लस करना है, और ये गिव्स जो लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब समझ लो इक्वल टू साइन लगाना है, ठीक है। तो इसका साइन कैसे होगा, सम ऑफ p एंड 7, तो p एंड 7, ये एंड की जगह मैंने क्या कर दिया, प्लस साइन लगा दिया, ठीक है, और इक्वल टू ये रहा, गिव्स की जगह मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू, और इसको कर दिया 12। इस तरह से हमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे नीचे लिखा है 3 मोर देन 5 टाइम्स गिव्स 18, तो आपको पता ही है गिव्स का मतलब क्या होगा, इक्वल टू साइन। अब ये बोल रहा है 3 मोर देन 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स को 3 गुना कर दो, ठीक है, 3 प्लस करना है, तो मोर देन बोला ना, मोर का मतलब क्या हो गया, अगर प्लस होगा तो मोर का मतलब प्लस, और लेस देन होता तो माइनस करते, तो हम सीधा क्या करेंगे, 3 प्लस ये मोर का प्लस हो गया 5 टाइम्स, यानी नंबर जो भी है, तो ये हो गया हमारा 5x, और कितना होना चाहिए, गिव्स की जगह इक्वल टू, और ये क्या लिख किया हमने 18। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा आता है, हमें ऐसा दे दिया जाएगा और हमको ऐसी लाइन बनानी होगी, वो कैसे बनाएंगे, तो वो भी बहुत इजी है। अब मैं आपको अगला स्टेप समझाता हूँ। तो इसको लो, बोर्ड को साफ करते हैं। साफ कैसे करते हैं, तो ये बोर्ड हमारा हो गया साफ, और ये आ गया नया क्वेश्चन।
अब देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा है, हमको टेक्स्ट लिखना है, यानी x + 2 = 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहना है, अब आपको पता है ना इक्वल टू को क्या करते हैं, या तो हम गिव्स होता है या फिर आप इज लिख सकते हो, ठीक है, या फिर गिव्स लिखा हो तो समझ आना, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये प्लस है, ठीक है, तो इसकी जगह अपने को क्या लिखना होता है हमेशा, एंड, ये ध्यान रखना। तो हम इसका लाइन आपको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इस नंबर 1 की, या 1 लिख देता हूं, ठीक है, यानी x and 7, ठीक है, द सम ऑफ x and 2 gives 5। अब आप इज 5 भी कर सकते हो और गिव्स 5 भी कर सकते हो, है ना, इजी। अब ऐसे ही हम अगला अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, मोर या फिर एंड, और ये हो गया अपना इज या गिव्स, ठीक है। तो अब आप क्या लिखो, और ये 5 भी लिखा हो, 2 भी लिखा हो, 2c, 1x, 2x, तो टाइम्स लिखना है आपको। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं, 5 टाइम्स ऑफ p, है ना। तो आप 2 मोर देन लिख दो ऐसे, 2, ये अपन सेकंड का कर रहे हैं, 2 मोर देन, ठीक है, 2 मोर देन 5 टाइम्स p, ठीक है, 5 टाइम्स p। अब क्या लिखेंगे, गिव्स 15। तो ये इस तरह से आपको लिखना है, तो बहुत आसान है ना। तो आप दोनों की इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। बस ट्रिक ध्यान रखो, प्लस होगा तो एंड लिखना है, ठीक है, माइनस होगा तो लेस लिखना है, ठीक है, प्लस है तो मोर लिखना है, इस तरह से। ये p साथ में लिखा हो ऐसे, तो 5 टाइम्स x p हो गया, 2 टाइम्स x हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा आगे क्वेश्चन की तरफ, तो इसको मिटाते हैं। तो बच्चों एक में बहुत आपको इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ लीनियर इक्वेशन का। एक होता है LHS, एक होता है RHS। अब LHS क्या हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा दोनों साइड बराबर रहना चाहिए। कैसे, अगर इसे मान लो 6 + 2 है तो ये 8 है, तो यानी कि देखो ये भी दोनों मिलाओ तो भी 8 होगा, ये है तो 8 ही है, यानी दोनों बराबर है, तो हम बोलेंगे LHS = RHS, ठीक है। अब इसे आपको चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के इसमें कोई भी 2 नंबर साथ में ऐड कर दो। इसे इधर 3 किया तो उधर भी 3 करो, 8 के सामने इसको भी 3 ले लो, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ सेम नंबर डालना पड़ेगा अगर हमें दोनों ये प्रूफ करना है। तो हमने इधर +3 लगाया तो इधर भी +3 लगाएंगे। अब देखो 6 + 2 8, 8 + 3 11, 8 + 3 11, यानी देखो LHS = RHS। ऐसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये देखो, अब बच्चों 2 तरह के मेथड होते हैं। देखो एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, एक होता है सिस्टमैटिक मेथड। अब कई बार एग्जाम में ना पूछ लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड से आंसर निकालो भाई, और कभी कभी पूछ लेते हैं सिस्टमैटिक मेथड से निकालो, तो दोनों ही आसान है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ना पहले एक ट्रायल एंड एरर मेथड का आइडिया बताता हूँ, ठीक है। आप वैसे एक बार करके देखो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे अगर लिखता हूँ 2x + 5, ठीक है। अब मैं यहां पर देता हूं मान लो 11, तो अब हमें LHS और RHS दोनों को इक्वल करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर ट्रायल एंड एरर के यानी x की जगह कोई भी एक वैल्यू बना दो। अब ये 2x का मतलब क्या होता है मालूम है, 2 × x + 5 = 11। अब हमें यहाँ पहुंचना है, इसके जितना बनाना है इसको तो कैसे बनाए। अब x की जगह आप है ना 1 रख के देखो, 2 × 1 + 5, क्या ये 11 हुआ, देखो 2 + 5 7, तो ये तो 7 = 11 हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से हम वापस से ट्राई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब की 2 रख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, तो 2 × 2 5, अब इसको करके देखते हैं, 2 × 2 = 4, 4 + 5 9, तो क्या ये 9 और 11 हुआ,
LHS RHS इक्वल नहीं है। अब हम 3 रख के देखते हैं यहाँ पर। 2 + 3, 2 × 3 6, 6 + 5 11, यस, तो 11। तो यानी देखो LHS और RHS बराबर हो गया, तो यही हमारा आंसर है। तो यानी हमें पता चल गया x की वैल्यू को सही वाली कौन सी थी, 3 आंसर। तो इस तरह से हमें ट्रायल एंड एरर पता लगाना पड़ता है। अब इससे भी खतरनाक बहुत ही इजी है सिस्टमैटिक मेथड, वो मैं आपको बताता हूं। अब हम अगला देखते हैं सिस्टमैटिक मेथड। अब बच्चों एक है, हम अब ट्राई करेंगे सिस्टमैटिक मेथड का। सिस्टमैटिक मेथड तो सुपर्ब है, बहुत इजी है। बस इसमें आपको एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा, ये नंबर जब भी इस तरफ जाएगा तो इसका जो भी साइन होगा इसका उल्टा साइन यहाँ बन जाएगा। कैसे, देखो ये 2x, अब ये जब +5 वाले भाई साहब है इधर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा मालूम है, या तो इक्वल टू लिख दो ऐसे कैसे, 11 तो है ही है। अब ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और 5 ऐसे लिख दो। अब हमें क्या करना है, सीधा 5 को माइनस करो 11 से, और ये 2 तो इधर है ही है, 11 में से 5 गए कितने बचे, 6। अब कभी भी ध्यान रखना, अब इस जो 2 जो x के साथ में कोई साथ में नंबर होता है ना, उसको माइनस मत कर देना इधर, ठीक है, ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गलत हो जाता है। अब जो x के साथ p के साथ कोई भी नंबर होगा तो जब उधर जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। कैसे, अब ये 2 जो है ना ये नीचे जाकर कैसे बन जाएगा, ऐसे 6/2 बन जाएगा, ठीक है। जब ये साइन पहले लगे हुए होते हैं तब तो वो उस तरफ जाते हैं तो साइन चेंज होता है, लेकिन जब x के साथ है या 2p है, 4p, 8p कुछ भी, तो ये नीचे जाएगा, तो ये इधर चला गया। अब हमने 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये देखो सिस्टमेटिक मेथड सबसे आसान है, हमें फट से पता चल गया x की वैल्यू 3 लगाओ भाई, तो सीधा आंसर 11 ही आएगा। तो हमारा LHS = RHS डन हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे लीनियर इक्वेशंस बनाए जाते हैं। अब आप भी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और हमारा आओ पढ़ेगा एक ग्रुप भी है, और इंस्टाग्राम पेज भी है, टेलीग्राम पेज भी है, आप वहां जाकर अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप जुड़े रहिए इसी तरह से आओ पढ़े के साथ। टिल देन बाय बाय एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। ये आओ पढ़े, सो मच टू लर्न।